जय माता दी। बोलो सांची दरबार की जय। आज मैं एक रहस्यमयी बात सुनाने जा रहा हूँ, जो कि सृष्टि में जितने भी दृश्यमान जगत है, सभी माँ आदि शक्ति के शक्ति से शक्तिमान है। जितने भी ब्रह्मांड में ये सृष्टि जो भी बना है, शक्ति के द्वारा बना है। और ये किस रूप में बना है, कैसे बना है, उसको समझें। एक तो शक्ति जो कि निरंकार है। शक्ति क्या है? निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और एक प्रकृति यानी एक आदि शक्ति जिसे कहा जाता है, जिसको तेज कहा जाता है, जिसको आत्मा कहा जाता है, जिसको बल कहा जाता है, वो शक्ति है, जो कि सारे सृष्टि को शक्ति ही चलाता है। और एक प्रकृति, शक्ति का भी स्त्री है और प्रकृति भी स्त्री है। प्रकृति का मतलब हुआ जो आकार, शक्ति निरंकार और प्रकृति आकार। आकार दृश्यमान दिखने वाला जितने भी चीज़ है, चाहे आकाश हो, पाताल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं, सभी प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति उत्पन्न किया है इसको। और शक्ति के बिना प्रकृति पूर्ण नहीं है, शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है प्रकृति। शक्ति तो तेज है और शक्ति आत्मा, और प्रकृति को परमात्मा कहा गया है। प्रकृति को क्या कहा गया है? परमात्मा। अब जब आकार पीछे है, प्रकृति को आकार कहा गया है, और प्रकृति जो पहले उत्पन्न किया, वहाँ से प्रकृति जैसे उत्पन्न हुआ, उस समय से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि उत्पन्न हुआ। पहले उस प्रकृति से जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों उत्पन्न हुए। प्रकृति 3 रूपों में परिणत हो गया। अब उस जगह पे शक्ति, प्रकृति और सरस्वती, एक सरस्वती। शक्ति माँ लक्ष्मी का नाम है, प्रकृति काली का नाम है, क्योंकि प्रकृति जब खरा रहती है, वो नाश जब हो जाती है तो काल के गाल में समा जाती है, यानी समाप्त हो जाता है, छिन्न हो जाता है। तो काली नाश कौन करता है? काली करती है। और उत्पन्न कौन करती है? सरस्वती, जो बीज के रूप में। तो ये त्रिगुणमयी, इसे ही कहा जाता है ऐंग हिंग क्लींग। ऐंग बीजाय नमः सरस्वती का है, इसलिए ऐंग पहले आ जाता है, क्योंकि उत्पन्न करने वाला है। ये ऐंग सरस्वती सबको उत्पन्न करती है, और माँ आदिशक्ति सबको, जो कि सत्य हिंग सत्य नमः सरस्वती लक्ष्मी है, वो सबको शक्ति प्रदान करती है। इधर प्रकृति में भी और सरस्वती में भी, दोनों में शक्ति प्रदान करती है। और क्लीं काली के नमः, काली प्रकृति है। प्रकृति जब तक एक जगह रहता है, ध्यान में रखें कि प्रकृति जब एक जगह रहता है
एक मुट्ठी के तरह आकार बन जाता है, मुट्ठी के तरह आकार बन जाता है। इसमें 5 अंगुली है लेकिन इकट्ठा हो गया तो इसे क्या है, ये प्रकृति है। और ये जैसे ही अलग हो गया तो ये पंच प्रकृति है, अलग हो गया तो ये पंच तत्व में मिल जाता है। तो प्रकृति काली है, इसलिए माँ गौरा को सर्वमान्य कहा गया है। जो उत्पन्न भी आकार भी वही है, और जब नाश करती है तो अपने पंच प्रकृति में वो अपने आप में वो समा लेती है। काली इसलिए महाकाल को दिया गया है, क्योंकि शिव का नाम महाकाल और गौड़ा का नाम काली है, इसलिए उनको प्रकृति कहा गया है। यानी जितने भी सृष्टि में दृश्यमान जगत है वो माँ गौरा के रूप में है, प्रकृति के रूप में है। और जितने भी उत्पन्न करती है प्रकृति, जितने भी उत्पन्न करती हैं, एक जैसे कि प्रकृति और सरस्वती का मतलब ये हुआ कि अलग अलग वर्णों में, सरस्वती का मतलब हर तरह का शब्द तैयार कर देना, हर तरह का पेड़ तैयार कर देना, हर तरह का जीव जंतु तैयार कर देना। उनका काम है हर तरह का जीव को उत्पन्न करना, प्रकृति माँ सरस्वती का। तो इसलिए उनको बीज कहा गया। जिस तरह का बीज डालोगे उस तरह का जीव पैदा होगा। तो वो भांति भांति के 84 लाख योनि बनाने का काम किनका है? माँ सरस्वती का है, ध्यान में रखें। और वहाँ से ये तीनों फिर 2-2 को उत्पन्न किए, एक स्त्री एक पुरुष। जैसे कि विष्णु और यानी विष्णु और पार्वती, विष्णु और काली को उत्पन्न किए हैं। विष्णु और काली को कौन उत्पन्न किए हैं? तो सरस्वती उत्पन्न किए हैं। अब लक्ष्मी और शिव को, लक्ष्मी और शिव को विष्णु जी उत्पन्न, ये लक्ष्मी जी उत्पन्न की, महालक्ष्मी उत्पन्न किए, जिसको कि हम आदि शक्ति कहते हैं। और सरस्वती और काली जो है, काली ब्रह्मा को उत्पन्न किए हैं और सरस्वती को उत्पन्न किए। क्योंकि काली है तो ब्रह्मा और सरस्वती को उत्पन्न एक जगह है। अब शिव के लक्ष्मी को जो उत्पन्न किए हैं, लक्ष्मी वो विष्णु को दे दिए जो कि सरस्वती से उत्पन्न है, और एक सरस्वती से जो उत्पन्न विष्णु के साथ जो काली है उनको शिव के साथ दे दिया गया है। और सरस्वती ब्रह्मा से जो भी ब्रह्मा, लक्ष्मी से जो ब्रह्मा उत्पन्न है और सरस्वती से जो उत्पन्न है वो सरस्वती को उनको दे दिए। तो इस प्रकार जो है ये जोड़ा बना दिए हैं। और वहाँ से प्रकृति तो उत्पन्न किया, सरस्वती ब्रह्मा के साथ मिलकर के दृश्य सूर्य चंद्रमा तारा इत्यादि सभी उत्पन्न किए। पंच प्रकृति पहले उत्पन्न, 5 को अलग अलग तैयार किए। पहले ये देवता तैयार करके फिर उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, और कार्य प्रारंभ करके फिर सृष्टि को आकाश, पाताल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, नक्षत्र, दिशा, यानी पेड़ पौधे सारे को, जय भगवती जय, पेड़ पौधे सारे को उत्पन्न किए। तो वहाँ से सृष्टि चलना चालू हो गया।
इसके बाद सरस्वती नाना प्रकार के भांति भांति के ज्ञान से, जैसे हम लोग शब्द से कुछ भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार सरस्वती अपने ज्ञान से नाना प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न किए। तो इस प्रकार हम लोग माँ आदि शक्ति को, और जितने भी कार्य करते हैं सभी किसके लिए, जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी हैं सब किसके लिए, जितने भी देव जीव जंतु सब किसके लिए काम करते हैं, शक्ति के लिए। अब हम यदि किसी को पूछते हैं तो जाना है सबको शक्ति के पास ही, लेकिन एक तो सीधा जाना है और एक घूम करके जाना है। तो इसलिए वो ये चीज़ बड़े बड़े को नहीं मालूम है, अनुभव नहीं है, इसके कारण लोग डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, जैसे कि पहला सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी तक पहुंचता है, उसी प्रकार सीढ़ी के द्वारा तपस्या करके वहां तक शक्ति तक पहुंच सकते हैं। जो डगमगा जाता है वो सीढ़ी से चलता है, और जो डगमगाता नहीं अपने कर्म से अपने निष्ठा से कभी नहीं डगमगाता है, वो व्यक्ति डायरेक्ट शक्ति से संपर्क करता है। तो इस प्रकार है धर्म का। हम लोग माँ आदि शक्ति को सदैव पूजते रहें और पूजनीय है, क्योंकि जितने भी शक्ति और प्रकृति आकार है सभी शक्ति के लिए काम करते हैं। जय माता जी। वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ अच्छा ही वीडियो डाला जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान निष्ठावान व्यक्ति को किसी की ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोमेटिक उसके अंदर महामाया जो है आदि शक्ति सरस्वती ज्ञान उत्पन्न करती रहती है नाना प्रकार के भांति। एकाग्रता में वो दम है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इतना ज्ञान देती है। हाँ, नाना 10 प्रकार के साथ 10 आदमी के साथ आप हैं तो माइंड जो है 10 तरफ उलझ जाता है। जय हो।